मध्य प्रदेश की राजनीति में 2020 का वो मंजर सबको याद है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर कांग्रेस के दिग्गज विधायकों ने अपनी ही सरकार गिरा दी थी। भाजपा की सत्ता में वापसी कराने वाले महाराज के खासम खास 2026 में खुद के राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 12:30 बजे औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। ताजा निगम मंडल में नियुक्तियों ने एहसास कर दिया है कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में सिंधिया समर्थकों के लिए कोई खास जगह नहीं है। पार्टी में महाराज का दबदबा तो बरकरार है, लेकिन उनकी सेना बिखर चुकी है। कभी सत्ता की धुरी में रहने वाले ये नाम आज हाशिए पर नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया जो कभी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज न विधायक है और ना ही किसी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इमरती देवी व मुन्ना लाल गोयल का चुनाव हारने के बाद पिछली बार तो पुनर्वास हो गया था, लेकिन इस बार हाथ खाली है। गिरिराज दंतोड़िया, रणबीर जाटव, कमलेश जाटव, ये वो नाम है जिन्होंने सिंधिया के लिए अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाया, लेकिन आज संगठन की मुख्य धारा से कटे हुए महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भाजपा ने सिंधिया के लिए बड़ी सूक्ष्म बिसात बिछाई थी। कांग्रेस में सिंधिया सर्वे सर्वा हुआ करते थे, जहां उनकी मर्जी से राजनीतिक नियुक्तियां होती थी, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां व्यक्ति से बड़ा विचार और संगठन होता है। भाजपा सिंधिया को राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उपयोग तो कर रही है, जहां उनका कद तो बरकरार है, लेकिन उनकी सेना बिखर चुकी है। सिंधिया गुट वाले नेता धीरे धीरे अब सिंधिया खेमे वाली अपनी पहचान खोते नजर आ रहे हैं। सिंधिया के धुर विरोधी रहे रामनिवास रावत, सिंधिया को चुनाव हराने वाले केपी यादव जैसे नेताओं को भाजपा में अहम पद मिलना यह संकेत देता है कि अब ग्वालियर चंबल संभाग में केवल सिंधिया की नहीं चलेगी। सिंधिया को चुनाव हराने वाले केपी यादव 500 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंच गए। उन्होंने यह संदेश दे दिया कि ग्वालियर चंबल संभाग में दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए पुराने हो गए हैं। बीजेपी को जो फल ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलना चाहिए था, अब वह मिल चुका है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होने लगे हैं। इस लिस्ट में अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं और मोहन यादव की कुर्सी के लिए खतरा बन सकते हैं, ऐसे तमाम नेताओं का वर्चस्व धीरे धीरे कम किया जा रहा है। भाजपा के वह तमाम बड़े नेता जो कभी लोगों के टिकट की सिफारिश किया करते थे, आज वह एक चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं। अब बिंद क्षेत्र से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ही देख लीजिए। राजेंद्र शुक्ला जिन्होंने अपने खासम खास सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और त्योंथर के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी को लेकर ऊपर तक सिफारिश की थी, और सबसे बड़ी बात कि श्यामलाल द्विवेदी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राजेंद्र शुक्ला के कहने पर अपनी जीती जिताई सीट मौजूदा त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज को दे दी थी। जानकारी ऐसी है कि अपने इसी बलिदान के चलते राजेंद्र शुक्ला ने श्यामलाल द्विवेदी के लिए ऊपर तक निगम मंडल में सिफारिश की थी, लेकिन जब सूची जारी हुई तब खुद राजेंद्र शुक्ला भी हैरान रह गए, क्योंकि सूची में मनगमा के पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति को विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और रीवा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसी तरह से सिंधिया के विरोधी कहे जाने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को चुनाव हराने वाले केपी यादव को मोहन के इशारे पर मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। जिस तरह का माहौल इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा कम करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं विंध्य क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ला का वर्चस्व कम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा में सक्रिय ऐसे गुट जो बोलने और कुछ बड़ा करने की हैसियत रखते थे, ऐसे तमाम गुटों को बैकफुट में लाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी ने संगठन और सत्ता के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसी रणनीति अपनाई है, जिसके चलते बड़े बड़े गुटों का प्रभाव सीमित रह गया है। इसके अलावा वर्तमान में निगम मंडलों में हो रही नियुक्तियों में सवर्ण हाशिए पर दिख रहा है। भाजपा से जुड़े सवर्ण नेता अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं, क्योंकि निगम मंडलों में जिस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें सवर्ण नेताओं बेहद कम अहमियत मिल रही है। देखिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सिंधिया कभी नहीं चाहते थे कि केपी यादव नान के अध्यक्ष बने, बल्कि सिंधिया तो अपने गुट के नेताओं की सिफारिश में लगे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सिंधिया इमरती देवी की सिफारिश कर रहे थे। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मानी जाती हैं, क्योंकि इमरती देवी कांग्रेस के जमाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थी और उन्हीं के साथ भाजपा में शामिल हो गई। सोशल मीडिया पर भी जमकर खबरें चल रही थी कि सिंधिया की सिफारिश पर इमरती देवी को निगम मंडल में कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन इसके उलट सिंधिया को उनके ही गढ़ में चुनाव हराने वाले केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम बड़े नेता जो आने वाले समय में मोहन यादव की कुर्सी के लिए खतरा बन सकते हैं, ऐसे तमाम नेताओं की अहमियत धीरे धीरे कम होती चली जा
रही है। इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ला, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर मंत्री और विधायक शामिल हैं। भाजपा के अंदर गुटबाजी का आलम ऐसा है कि वर्तमान में कई मंत्री तो कैबिनेट मीटिंग से भी दूरी बनाने लगे हैं। गोपाल भार्गव तो मंच से यह भी कहते सुने गए कि जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। जो स्थिति भारत में आजादी के बाद ब्राह्मणों की थी, अब वह नहीं रह गई। यूजीसी के साथ साथ निगम मंडल में सवर्ण नेताओं को कोई खास तवज्जो न मिलने से सवर्ण नेता नाराज चल रहे हैं और आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं मोहन सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश भाजपा में जमकर खींचतान चल रही है। भाजपा में सक्रिय तमाम गुट अपना अपना पैर जमाने में लगे हैं, लेकिन हर बार मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी उनकी मंशा पर पानी फेर देती है। जब तक वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, तब तक मध्य प्रदेश में भाजपा की गतिविधि उनके इशारे पर चलती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से मोहन यादव ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद।